नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा शोध में। आइए देखते हैं एग्जाम ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण बोध संगीतियां जो एग्जाम में पूछ ही लेता है। एक नया बोध संगीति आता है, कहीं अध्यक्ष आ जाता है, कहाँ कहाँ पर हुआ था हमारा प्रथम बोध संगीति, दूसरा ऐसे करके पूछ लेता है, उसके अध्यक्ष कौन थे किसके शासन काल में। तो देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो पहला हमारा ट्रिक है राजा महाराजा आजा, पहली बोध संगीति का। और इसका हम समय भाई पहले ही बता दे रहे हैं कि इसका समय काल जब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था 483 ईसा पूर्व में, उनकी मृत्यु के बाद ही ये बोध संगीतियां बुलाई गई थी, यानी मीटिंग बुलाई गई थी। तो पहली बोध संगीति हमारी थी 483 ईसा पूर्व में। और पहली बोध संगीति कहाँ पर बुलाई गई थी? तो वो राजगृह, राजा से राजगृह स्थान पर, महाराजा से महाकश्यप अध्यक्ष थे, आजा से अजात शत्रु के शासन काल में हुआ। अब हम देखेंगे दूसरी बोध संगीति, वो भी ट्रिक से देखेंगे। विश्व सबका काल है, क्या है? विश्व सबका काल है। तो विश्व, हमने सिर्फ ट्रिक के लिए ऐसा विश्व लिखा है, तो विश्व से वैशाली नामक स्थान पे दूसरी बोध संगीति। और सबका से हो जाएगा साबा कामी अध्यक्ष थे। और काल से हो जाएगा, शासन काल था काला शोक का। शासन काल किसका था? काला शोक का। इसका समय पीरियड इसमें से बस कितना 100 आपको माइनस करना है, यानी कि 383 ईसा पूर्व में दूसरी बोध संगीति हमारी हुई थी। 383 ईसा पूर्व में हमारी दूसरी बोध संगीति हुई थी। अब हम तीसरा देखेंगे, पीटा गली में अशोक। सब लोग अशोक को जानते हो, कलिंग युद्ध से तो हर कोई जानता होगा, अगर वैसे नहीं जानते हैं तो, कि इसका हृदय काफी द्रवित हुआ था जब नरसंहार हुआ था। तो वही यानी कि इसने गली गली में सबको पीटा, तो पीटा गली में अशोक। तो पीटा से हो जाएगा हमारा पाटलिपुत्र स्थान पर, यानी तीसरी बोध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ। और गली से हो जाएगा मोगलीपुत्र, उसके अध्यक्ष थे। अशोक से हो जाएगा अशोक के शासन काल में हुआ। और तीसरी बोध संगीति हमारी हुई थी कहीं कहीं तो 250 ईसा पूर्व, और कभी कभी पूछ लेता है 251। तो हम दोनों यहाँ पर बता रहे हैं कि 250 ईसा पूर्व, 250 और 251 ईसा पूर्व के आसपास में, मतलब 250 और 251, कभी कभी 250 पूछता है, कभी कभी 251 ऑप्शन में डाल देता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सही रहेगा। और हमारी जो चौथी और आखिरी बोध संगीति हुई थी, वो इसका ट्रिक है कुंडल वन में मित्र के साथ अश्व पर कनिष्क। तो कुंडल वन से हो जाएगा, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था चौथी बोध संगीति। मित्र से वसुमित्र अध्यक्ष थे। अश्व से हो जाएगा अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। और कनिष्क के शासन काल में हुआ था। हमारी चौथी बोध संगीति जो हुई थी, ये पहली शताब्दी में हुई थी, यानी कि 101 102 ईस्वी के आसपास। तो 101 से 102 ईस्वी के आसपास ये हुआ था। 101 से 102 यानी कि ये ईस्वी में हुआ था, ये सब ईसा पूर्व में, और ये ईस्वी में हुआ था। अब हम बताएंगे आप लोगों को कि इसमें जो बोध संगीतियां हुई थी, इसमें क्या क्या हुआ था। यानी गौतम बुद्ध के कुछ साहित्य लिखे गए थे, तो उसका संकलन किया गया था इन बोध संगीतियों में। तो पहली बोध संगीति में जो 3 पिटक थे, नहीं त्रिपिटक जिसको कहते हैं, तो सुक्ति पिटक और विनय पिटक का संकलन पहली बोध संगीति में किया गया था। पहली बोध संगीति में सुक्ति पिटक और विनय पिटक का संकलन। दूसरी बोध संगीति में जो बौद्ध भिक्षु थे, उनमें काफी मतभेद हो गया। कुछ बौद्ध भिक्षु मानने वाले थे कि जैसे अगर हमें दान के रूप में सोने चांदी आभूषण या पैसे मिल जाते तो हमें ले लेना चाहिए। कुछ बौद्ध भिक्षु मानते थे कि नहीं लेना चाहिए, धन संग्रह करना ही नहीं चाहिए। कुछ मतलब उसी में से मानने वाले थे मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए, कुछ मानते थे नहीं करना चाहिए। तो यानी मतभेद हो गया। तो यहीं पर 2 प्रकार के लोगों का विभाजन हुआ, एक स्थिरवादी और एक महासंघी। यानी स्थिरवादी वो थे, स्थिर का मतलब इसे लगता ही है स्थिर, यानी कि जो बौद्ध मत से एकदम एकदम जो है एग्जिट मानते थे कि जैसे बुद्ध ने बताया हमको सेम वैसे ही चलना है, तो स्थिरवादी हुए। और जो महासंघिक थे वो बदलाव चाहते थे। तो इसमें बौद्ध भिक्षु में मतभेद हुआ दूसरी बोध संगीति में। और तीसरी बोध संगीति यानी हमारा जो त्रिपिटक था, नहीं तो दो पिटक, तो इसमें संकलन हुआ पहली बोध संगीति में सुप्त और विनय पिटक का। और जो तीसरी बोध संगीति, इसमें जो एक बच गया अवधम पिटक, उसका संकलन किया गया इसमें तीसरी बोध संगीति में संकलन किया गया अवधम पिटक का। अब हमारा चौथी बोध संगीति में क्या हुआ कि जो महायान सुनते हो सब लोग, हीनयान और महायान, तो 2 संप्रदाय इसमें बने चौथी बोध संगीति में, हीनयान और महायान। तो हीनयान में वो लोग रखे गए जो स्थिरवादी थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म को जैसे बुद्ध भगवान ने बताया सेम उनके मत पर चलने वाले थे। और जो महासंघिक थे वो उन्होंने
कहा कि हमें समय के अनुसार परिवर्तन करना चाहिए, बदलाव करना चाहिए। तो महायान में महासंगीत थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।